ज़र्क्सीज़ ने दूर दराज दुनिया से मैदान जंग में काले राक्षस भिजवाए। पर वो दरिंदे बेकार निकले, फारसी सिपाहियों के खून पर फिसल गए। तुम अभी यही हो? तुम्हारी हिफाजत के लिए कोई तो हो। अपनी हिफाजत मैं खुद कर सकता हूँ। एकजुट! हास्टिनोस! बहुत खूब। शुरू होती है एक बच्चे के पैदा होने से, जहां हमें स्पार्टा को दिखाया जाता है। पर वो लोग बच्चों को चेक करते थे कि कहीं बच्चा कमज़ोर तो नहीं या फिर उसमें कोई नुक्स तो नहीं, क्योंकि ऐसे बच्चों को वहाँ मार दिया जाता था। अब एक बच्चा पैदा हुआ था। वो बच्चा जब 7 साल का हुआ तो उसकी ट्रेनिंग शुरू कर दिया और उसको उसके शहर से दूर भेज दिया गया। स्पार्टा के लोगों को सिर्फ एक चीज़ सिखाई जाती थी कि किस तरह अपने लोगों के लिए कुर्बान होना है। उसे ट्रेनिंग के दौरान उस बच्चे को बहुत ज़्यादा मारा जाता था। जब उसकी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई तो उसके इम्तिहान के लिए खौफनाक जंगल में भेज दिया गया। उस सर्द रात में उसका जंगल में सामना एक खूंखार भेड़ी से होता है, पर वो उस भेड़ियों को मार देता है। उसे मारने के बाद जब वो वापस आता है तो उसकी बहादुरी पर उसको स्पार्टा का राजा बना दिया जाता है। इस राजा का नाम लूनाइडस होता है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है। एक दिन लूनाइडस उसके पास एक सिपाही आता है जिनका राजा के पास जंग लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा लोग थे और उनका राजा खुद को खुदा मानता था। लूनाइडस कहता है, बोलो तुम किस काम से आए हो? सिपाही कहते हैं, हमारा राजा चाहता है कि तुम हमारी बात को मान जाओ। लूनाइडस कहता है, इतनी दूर से तुम यहाँ ये सब करने आए हो? वो सिपाही वहाँ पर कुछ राजा के कटे हुए सर और उनके ताज भी लाया था ताकि उन्हें दिखाकर लूनाइडस को डरा सके, और साथ ही साथ वो सिपाही उसकी बेइज्जती भी करता है, जिस पर लूनाइडस को गुस्सा आ जाता है। वो उस सिपाही के साथ उसके साथियों को भी मार देता है। वो जानता था कि अगर उनके राजा को ये बात पता चली तो वो अपनी बहुत बड़ी फौज के साथ हम पर हमला कर देगा और हमारे लोगों को मार देगा, क्योंकि लूनाइडस के पास लड़ने के लिए इतने ज़्यादा सिपाही नहीं थे। पर फिर भी वो लड़ना चाहता था, लेकिन ये फैसला खुद नहीं कर सकता था। हालांकि वहाँ का राजा था, पर वहाँ पर स्पार्टा का एक रिवाज था, अगर उसको जंग लड़नी है तो उसे ओरेकल्स के पास जाना होगा। ओरेकल्स ऐसी लड़कियाँ थी जो गॉड का मैसेज लोगों तक पहुँचाती थी। यहाँ पर कुछ ऐसे पुजारी लोग थे जो इन लड़कियों को पकड़कर अपने पास रखते थे। अब लूनाइडस पुजारियों के पास जाता है और उनको अपनी सारी बात बता देता है। कहता है, अगर हमने जंग नहीं लड़ी तो वो राजा को खुदा मानता है, वो अपनी फौज के साथ हम पर हमला कर देगा और हमें मार देगा। यहाँ स्पार्टा के लोगों को अपना गुलाम बना लेगा। पुजारी उसकी सारी बात सुनकर कहते हैं, अच्छा बताओ हमारे लिए तोहफे में क्या लाए हो? लूनाइडस उनको बहुत सारा सोना देता है, पर अब वो पुजारी उसको बताता है, तुम अभी उनके साथ जंग नहीं लड़ सकते, क्योंकि अभी अगस्त का महीना है और इस महीने में स्पार्टाइसी कोई भी जंग नहीं लड़ सकता। इस बात पर लूनाइडस को बहुत गुस्सा आ गया था। वो कहता है, अगर हमने जंग नहीं लड़ी तो हम सब मारे जाएंगे। वो पुजारी उसको और एक लड़की का एक मैसेज देता है जो उनके गॉड की तरफ से आया था। वो बताती है कि अगर स्पार्टा ने जंग लड़ी तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। लूनाइडस बहुत ज़्यादा उदास हो गया था, फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद उन पुजारियों के पास उसी राजा के लोग आ जाते हैं जो खुद को खुदा समझता था और लूनाइडस का दुश्मन भी था।
जो भी बात उन पुजारियों ने स्पार्टा के राजा लियोनिडास को बताई थी वो सब बातें झूठी थी, क्योंकि वो लोग भी यही चाहते थे कि स्पार्टा हार जाए। उस राजा ने इनको बहुत सारा सोना देने का वादा किया था और बदले में प्यारी लड़कियां भी, जो गॉड के मैसेज को इन तक पहुंचाई। वो बुरे लोग यानी पुजारी भी यही चाहते थे कि स्पार्टा तबाह हो जाए। लियोनिडास अब वापस आकर बहुत ज़्यादा परेशान था। उसकी रानी उससे पूछती है कि क्या बात है, हमारे राजा इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं? कि वो बताता है कि मैं उस चीज़ को नहीं खोना चाहता जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। रानी उसकी बातें सुनकर कहती, आप ये ना सोचिए कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है मेरी या फिर मेरे बेटे की, बस आप ये सोचिए कि आप एक आज़ाद इंसान हैं और इस हालात में एक आज़ाद इंसान क्या कर सकता है। रानी की ये बातें सुनकर अब अगले दिन लियोनिडास अपने ख़ास लोगों को बुलाता है और स्पार्टा के सबसे अच्छे सिपाही थे। इनसे ज़्यादा अच्छे सिपाही कहीं पर भी नहीं थे और अब ये 300 लोग ही फैसला करना था कि राजा का सामना कैसे करेंगे, जो खुद को खुदा मानता है। मगर ये लोग ये भी जानते थे उसके पास लाखों की फ़ौज है और बहुत खतरनाक।